तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी जो थर्ड ईयर है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पिछली क्लास से एक और डाली थी बी ए थर्ड वालों के लिए, और ये भी क्लास बी ए थर्ड वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है तो आपको याद रखना है, बी ए थर्ड वालों के लिए है। जो पॉलिटिकल साइंस वो सेकंड पेपर होने वाला है उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आप देख सकते हो कि अरब इजराइल संघर्ष की दो प्रमुख घटनाएं लिखी है। कि अरब इजराइल की दो प्रमुख घटनाएं आपको लिखनी है। पहली घटना आप देख सकते हो कि 1948 का युद्ध। पहली घटना क्या है, 1948 में पहला युद्ध हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि 1967 में इजराइल ने कई इलाकों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, इलाकों को जीत लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसकी प्रमुख उद्देश्य क्या क्या मान सकते हो आप, जैसे विश्व में सभी राष्ट्रों की में शांति बनाए रखना, यानी विश्व के सभी राष्ट्र है कि जितने भी राष्ट्र है उसमें क्या है, एक प्रकार से शांति बनाए रखना इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। और आगे आप देख सकते हो कि मानव अधिकार की रक्षा करना, सेकंड काम क्या है, कि उसके मानव अधिकार है उसकी रक्षा करना। और देशों के बीच में क्या करना, सहयोग और संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख अंग कितने हैं। तो आपको याद में रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो पहला कौन सा है, महासभा। महासभा क्या होती हैं, ये सालाना एक महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र सभा की, जो होती है वो सालाना होती है। और जो विश्व के सभी राष्ट्र है वो एक एक सभी राष्ट्र क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। और जिस इसमें कितने देश शामिल है तो आपको याद रखना है, 15 देश शामिल है। और 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और दूसरा है सुरक्षा परिषद। अब ये सुरक्षा परिषद क्या होता है इसके बारे में यदि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो नेक्स्ट क्लास भी आएगी। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो हैंग में, आपको याद रखना नीदरलैंड। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट में, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो आपको याद में रखना है हैंग, नीदरलैंड में। और नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा कौन सा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग होता है। एक होता है सचिवालय, और सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, महासचिव होता है। और छठा है वो ट्रस्टीशिप परिषद। यानी ट्रस्टीशिप परिषद क्या होता है, ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की 2 आलोचना लिखी। आपको पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 आलोचना लिखी, तो आप इसे एक निम्नात्मक प्रश्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि बड़े देश अपने फायदे के लिए क्या करते, इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आलोचना क्या है, कि क्या करते हैं कि बड़े देश इसकी सहायता लेकर दूसरे जो छोटे देश होते हैं उन पर क्या करते हैं, अधिकार जमाते हैं, उसका क्या करते हैं, अपना फ़ायदा जमाते हैं उस पर। और दूसरा हम देख सकते हैं गरीब देशों की बात कई बार क्या करती है, सुनी नहीं जाती है, कि गरीब देशों की बात है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आलोचना की जाती है कि ये सुनाई नहीं जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के 2 नए देश कौन कौन से, जो दक्षिण एशिया हैं उसके 2 नए देश आपको बताना है। तो पहला आप लिख सकते हो भारत, और सेकंड आप लिखते हो श्रीलंका। ये दोनों ब्रिटेन से अलग हुए। ये किससे अलग हुए, ब्रिटेन से। और नेक्स्ट और पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के रिश्तों की 2 विशेषताएं लिखनी है। जो भारत देश है और नेपाल देश है इसमें 2 विशेषता कौन कौन सी हैं। तो आप पहला लिख सकते हो ऑप्शन की दोनों पड़ोसी और अच्छे दोस्त हैं। दोनों क्या है, भारत और जो नेपाल है दोनों पड़ोसी देश हैं और अच्छे हैं। लोग क्या करते हैं, बिना वीज़े एक दूसरे देश में जा सकते हैं, यानी घूमने जा सकते, कोई प्रकार से इसमें वीज़ा नहीं बनाना पड़ता है, घूमने जा सकते। और नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो सार्क के 2 उद्देश्य क्या है। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सार्क के बारे में तो हर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। सार्क के 2 विशेषता बताइए, यानी 2 उद्देश्य क्या होते हैं। सार्क के 2 उद्देश्य आपको लिखने, दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया के देशों में दोस्ती बनाए रखना। क्या है, दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें क्या है, दोस्ती बनाए रखना और एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर काम करना, ये उसका क्या है, सार्क का काम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आसियान है उसका पूरा नाम आपको बताना है। आसियान का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो दक्षिण पूर्वी एशियाई, जो एशियाई राष्ट्रों का संबंध संघ है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है वो है आसियान का पूरा नाम।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर होने वाला है उसके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।